हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम सीजी पीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है, रेखा गणित पार्ट 3। इसके क्वेश्चन हॉस्टल वार्डन में तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ में हम हॉस्टल वार्डन के लिए टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं और मेंसुरेशन के भी टॉपिक वाइज वीडियो चल रहे हैं, तो आप उनको भी जरूर देखिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि एल और एम पैरेलल हैं तब एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन कहाँ आया, ये क्वेश्चन आया मंडी निरीक्षक 2021 में आया है। ठीक है, तो देखो अपन को कुछ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको प्रॉपर्टी लिख लिख के नहीं बताऊंगा, मैं आपको डायग्राम में डायरेक्ट बताऊंगा जिससे आपको हमेशा याद रहे। देखो एक प्रॉपर्टी है कि जो सीधी रेखा में बनने वाला जो कोण होता है, ये जैसे सीधी रेखा है, सीधी रेखा में बनने वाला जो कोण है, अगर मान लो बाइसेक्टर भी है, कुछ भी है, सीधी रेखा में बनने वाला जो कोण होगा वो हमेशा 180 डिग्री का होगा। कितना होगा? 180 डिग्री का होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको क्या बता रहा है, एंगल 1, ये एंगल 1 है ना, तो एंगल 1 प्लस ये कितना है 30 डिग्री। तो ये सीधी रेखा में बना है तो ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो हमारे यहाँ पे एंगल 1 क्या आ जाएगा, ये 30 डिग्री को जब मैं इधर ले जाके माइनस करूंगा 180 डिग्री से, तो हमारा एंगल 1 क्या आएगा, एंगल 1 हमारा आ जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, क्योंकि सीधी रेखा में बनने वाला कोण हमेशा 180 डिग्री का होता है। अब देखो जो ये एंगल 2 है, हमको निकालना क्या है, हमको एंगल 1 प्लस एंगल 2 निकालना है। ठीक है, तो एंगल 2 यहाँ पे है, एंगल 1 तो हमारे पास 150 डिग्री आ गया है और प्लस में निकालना है। तो देखो ऑप्शन से आपको बताऊं तो देखो ये नहीं हो सकता क्योंकि एंगल 1 से छोटा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तीनों ही एंगल 1 से छोटे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इसके आगे का लॉजिक बता रहा हूँ, एंगल 2 कैसे निकलेगा। तो देखो एंगल 2 निकालने के लिए आप एक काम करो कि जैसे यहाँ पे जो एंगल है, इसका जो अपोजिट एंगल होता है ना, वो हमेशा इक्वल होता है। तो ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 होगा, अगर ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 होगा, क्योंकि इसके अपोजिट का हमेशा एंगल इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो ये एक सीधी रेखा जा रही है, सीधी रेखा जा रही है, ये वाली जो रेखा ये सीधी जा रही है, इसके अगर इसको कोई दो रेखा को ये काटते हुए जा रही है तो आंतरिक कोण जो भी होंगे, आंतरिक कोण का टोटल भी 180 होगा, आंतरिक कोण का टोटल भी 180 होगा। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। हमसे क्या पूछ रहा है, एंगल 1 इक्वल टू 1 प्लस एंगल 2 ही तो पूछ रहा है ना, तो ये देखो 180 डिग्री आ गया। लेकिन अपन यहाँ से एंगल 2 निकाल लेते हैं, मैं आपको वो सिखा देता हूँ। तो देखो ये एंगल 1 में कितना है, 150 है, तो यहाँ पर 150 डिग्री रख दिए, प्लस ये एंगल 2 इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 180 डिग्री से जब माइनस होगा 150 डिग्री तो एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। तो देखो अब आपके पास एंगल 2 की भी वैल्यू है और आपके पास एंगल 1 की वैल्यू तो ऊपर यहाँ पे है ही, तो आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया, एंगल 1 150 डिग्री प्लस एंगल 2 30 डिग्री, तो कितना हो गया, ये हो गया 180 डिग्री। तो देखो एक ही क्वेश्चन को हम 3 तरीके से बना लिए हैं। प्रॉपर्टी याद करने के बजाय प्रॉपर्टी समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका छात्रावास अधीक्षक 2014 में। क्या बोल रहा है कि यदि निम्नलिखित चित्र ए बी इक्वल टू ए सी है। अच्छा ठीक है, ये वाला जो ए बी है ये इस ए सी के बराबर है। ठीक है, ए बी सी, एंगल ए बी सी 50 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल 50 डिग्री है, एवं ए एम बी सी पर लंब है, मतलब ए एम बी सी, ये बी सी को दो भाग में बांट रहा है, लंब है क्योंकि। ठीक है, तो एंगल एम ए बी क्या है, कहाँ है भाई एम ए बी, कहाँ है, ये एम ए बी, हमको ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है, इसको मैं एक्स लिख रहा हूँ। ठीक है, ये वाला एंगल क्या होगा। बहुत ही सिंपल लॉजिक आप यहाँ पे लगाओ कि जब ये लंब है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है ना। तो हम यहाँ पे क्या लॉजिक लगा रहे हैं कि एक ट्राइंगल के आंतरिक कोणों का टोटल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आंतरिक कोण कौन कौन से हैं, ये एंगल एक्स जो हमको निकालना है, प्लस ये देखो 50 डिग्री है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है। तो देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 180 डिग्री, माइनस ये 50 और ये 90 का टोटल कितना हो जाएगा 140, तो 140 आ गया यहाँ पे इक्वल टू एंगल एक्स। तो ये 180 डिग्री से जब ये 140 माइनस होगा तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आपका 40 डिग्री इक्वल टू एंगल एक्स निकल के आ जाएगा। और एंगल एक्स को ही तो हम क्या बोले हैं, एंगल एम ए बी, एम ए बी का ही तो नाम हम एक्स रखे ना, तो हमारा 40 डिग्री सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आ जाएगा आंसर। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कि एक समकोण
त्रिभुज में दो न्यून कोणों का अनुपात 4:5 है, तो इसके दोनों कोणों के मान क्या होंगे? ये क्वेश्चन आया आपका सीजी व्यापम पीडीओ 2015 में। चलिए देख लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बोला है, समकोण त्रिभुज मतलब आपका 90 डिग्री का ट्राइंगल, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री का ट्राइंगल हो गया, ये आपका ट्राइंगल। इसमें क्या बोला? दो न्यून कोणों का अनुपात, तो जब ये 90 डिग्री का है, समकोण है, तो दो न्यून को मतलब एक कोण ये होगा और एक कोण ये होगा। तो ये कितना है? ये है 4 है, तो अपन इसको 4x कर लिया, और ये कितना है? 5 है, तो अपन इसको 5x कर लिया। टोटल करेंगे यहाँ पे, इसका नाम रख दिया a, इसका नाम रख दिया b, इसका नाम रख दिया c। तो क्या बोल रहा है? इसके दोनों कोणों का मान क्या होगा? मतलब ये जो ना दो कोण है, इनका मान क्या होगा, निकाल लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था ना कि आंतरिक कोणों का मान 180 होता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, 90 डिग्री प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो इसका टोटल कितना हो जाएगा? इसका टोटल हो जाएगा 9x इक्वल टू ये 180 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस हुआ, तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 9x, और यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 90। आप जब इस 9 से इस 90 को काटोगे तो 90 डिग्री है ये, तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 10 डिग्री। x इक्वल टू क्या बचा? x इक्वल टू 10 डिग्री। इतना आया। अब देखो कौन कौन सा एंगल है हमारे पास? यहाँ पे 4x है और क्या है? 5x है। 4x है, x की वैल्यू यहाँ पे 10 रखोगे, 5x है, x की वैल्यू आप यहाँ पे भी 10 रखोगे, तो क्या निकल के आएगा? 40 50, 40 और 50। तो ऑप्शन नंबर 40 डिग्री और 50 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये आंसर यहाँ पे आज छुपना रह गया था, एडिट करना भूल गए लगता है इसको, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 40 डिग्री और 50 डिग्री। ये क्वेश्चन आया सीजी व्यापम पीडीओ एग्जाम 2015 में। सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। ये क्वेश्चन आया एससीडी 2018 में। तो देखो कैसा है ये? देखो ई एफ एक लाइन है, जी एच एक लाइन है, उसको ए डी एक लाइन काट रही है, ठीक है। उपयुक्त चित्र में एंगल ई बी सी कहाँ पे है भाई? ई बी सी, ई बी और ये सी, ई बी सी क्या होगा? मतलब ये वाला क्या होगा? आपको मैं पिछले बार एक प्रॉपर्टी बताया था ना कि जो यहाँ का एंगल होता है उसके जस्ट अपोजिट का एंगल इक्वल होता है। तो मतलब ये लाइक अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो ये भी एंगल 120 डिग्री हो जाएगा ना। ये प्रॉपर्टी मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन ही था वही। और एक चीज और बताया था कि अगर जब एक रेखा काट रही है उसको, तो उसके दोनों आंतरिक कोणों का टोटल भी 180 डिग्री होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। किसका मान? 120 डिग्री प्लस x डिग्री, 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखो x डिग्री यहाँ रह गया, 120 इधर जाके माइनस होगा 180 डिग्री से। जब 120 डिग्री माइनस होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे उत्तर? तो x डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री निकल के आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहीं पे भी कोई भी डाउट पूछोगे आप। देखो सीजी व्यापम HCAG असिस्टेंट ग्रेड हाई कोर्ट वाला 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित त्रिभुज में, ये एबीसी त्रिभुज है, ए बी 90 डिग्री है, तो एंगल एबीसी मतलब ये वाला डिग्री। देखो जो बीच में रहता है ना उसमें हमेशा एंगल बनाया करो, ठीक है। जैसे कई लोग को डाउट होगा ना कि एंगल बनता कैसे है, तो जो बीच में है तो ए बी सी है, तो देखो ये हो गया ए ऊपर वाला, ये हो गया सी नीचे वाला, इन दोनों के बीच में कौन सा कोण बन रहा है? तो ये बी, ए बी सी ऐसा देखते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री है आपका टोटल, ये आपका टोटल 90 डिग्री अपन यहाँ लिख लेते हैं, 90 डिग्री है ये। अब क्या आता था? बी डी और ए सी, बी डी के ऊपर एक बना है ए सी। देखो ये बी डी है, बी डी ए सी पर बना हुआ है, ये जो ए सी है, ए सी पर एक लाइन बना हुआ है बी डी, ठीक है, जो उसको दो पार्ट में बांट रहा है। तब निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? अगर एक यहाँ पे जैसे ये बेस मान लो, आप इसको एसी बेस है, ठीक है। एक मिनट रुको, इसको मैं घुमा देता हूँ। आप मान लो ट्रायंगल ऐसा बना है, ये एक ट्रायंगल है मान लो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। कैसा है? यहाँ पे है ये बी है मान लो, ये आपका मान लो है ए है, ये सी है और ये डी है। बी सी जुड़ रहा है ना, बी सी जुड़ रहा है, ए बी जुड़ रहा है, ये बी डी जुड़ रहा है, ये 90 डिग्री बोल रहा है, तब भी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप इस बेस पे, ये जो बेस है ना, इस बेस को दो पार्ट में बांटा है, एक पार्ट ये है इक्वल और एक पार्ट ये है इक्वल। तो हमेशा एक चीज याद रखना, जो लंब काटता है ना उसको, वो लंब हमेशा स्क्वायर में रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी डी का स्क्वायर, क्योंकि ये लंब काट रहा है ना इन दोनों को, ये हमेशा स्क्वायर हो जाएगा और इन दोनों के बराबर रहेगा, इन दोनों के इंटू से। ये जिसको दो पार्ट में बांट रहा है ना उसके इंटू के बराबर रहेगा ये।
तो ये हमारा सही आंसर है। देखो कौन से ऑप्शन में है, बेस जो दो बेस बने हैं नए उनका इंटू हमेशा जो काटने वाला है उसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखो कहाँ पे है, कहाँ पे, ये है यहाँ पे। देखो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो एडी, ये हमारा एडी है, और सीडी ये हमारा सीडी या फिर डीसी है। उन दोनों का इस जो इंटू है वो बीडी के स्क्वायर के बराबर। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कि सीजी व्यापम एनएनआरआई 2018 में क्वेश्चन बना है कि किसी चतुर्भुज के कोण क्रमशः, चतुर्भुज बोला है ना, तो देखो चतुर्भुज बना लेते हैं, एक तो कोई दिक्कत वाला बात थोड़ी ना है। किसी चतुर्भुज के कोण क्रमशः 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा और 9 थीटा है। तो देखो 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा और 9 थीटा है, क्रमशः बोला है, ठीक है। तो 2 3 4 4 9 या फिर 9 4, ये आगे पीछे जैसा भी है। तो देखो तब इसके सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे अंतः कोण का अंतर क्या होगा। सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे अंतः कोण का अंतर। तो आप एक बात हमेशा याद रखना कि जो इस वर्ग होता है, वर्ग चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज होता है जो, उसके सभी अंतः कोण का टोटल होता है आपका 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री है, आप इसको याद रखना। तो देखो यहाँ पे कौन कौन सा कोण है, 2 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस 4 थीटा प्लस 9 थीटा इक्वल टू कितना है, अंतः कोण का टोटल 360। जब आप इन सब का टोटल करोगे तो क्या निकल के आएगा, देखो 13 13 5 18, ये हो गया 18 थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। देखो 18 से 360 जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे, थीटा इक्वल टू 20 डिग्री। ये आया आपका एक वैल्यू। अब देखो हमसे क्या बोल रहा है, सबसे बड़ा कोण। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है, एक मिनट सॉरी, सबसे बड़ा कोण कौन सा है, तो सबसे बड़ा है 9 थीटा। और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 2 थीटा। तो इनका अंतर बोला है, तो देखो 9 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है 2, और 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है 20, सॉरी 20 है ना। तो देखो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया 180 डिग्री, 180, यहाँ से आया 180 माइनस यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 40। तो इसको माइनस करो कितना आएगा 140। सबसे बड़े का और सबसे छोटे अंतः कोण का अंतर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या, देखो आंतरिक ट्राइंगल के आंतरिक कोणों का अंतर होता है 180, और जो आपका चतुर्भुज होता है उसके आंतरिक कोणों का टोटल होता है 360। हमेशा याद रखना। एक चीज और बताता हूँ, देखो 360 क्यों हो रहा है, ये भी लॉजिक जान लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, यहाँ पे बताता हूँ। मान लो आप ये वर्ग है, अपन एक चीज देख रहे हैं कि वर्ग है, तो वर्ग का जो हर कोण होगा ये लगभग 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर हमको नहीं बताया है तो, हमको नहीं बताया है अगर तो, क्योंकि ये एक लाइन पे एक खड़ा लाइन बन रहा है ना, तो अगर हमको नहीं बताया तो ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसके जो दो अपोजिट एंगल रहेंगे ना वो हमेशा इक्वल रहेंगे, दो अपोजिट एंगल इक्वल रहेंगे, और जो इसका टोटल रहेगा वो 360 डिग्री रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि 90 90 180, 180 और 90 270, और 270 प्लस 90 360। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी है, अगर आपके पास जानकारी है तो फिर जानकारी पे खेलते हुए हमको प्रॉपर्टी यूज करनी है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 किसमें आया है, सीजी व्यापम एनएनआरआई 2018 में है ये भी। तो देखो इसको तो मैं आपको जो टेस्ट सीरीज 1 हुआ है उसमें भी समझाया हूँ, लेकिन एक बार और समझा देता हूँ। दी गई आकृति में ए और बी एक सरल रेखा है। तो देखो ये ए है, ये बी है। अब आप बोलोगे ओ कहाँ है, तो ये जो पूरा बना है ना एंगल, ये ओ है, ठीक है। एक सरल रेखा है, तब एक्स वाई का मान क्या होगा। ये देखो ये एक्स एंगल है, ये एक्स वाई एंगल है, और ये 3x में एक्स एंगल है। तो देखो मैं आपको पिछली प्रॉपर्टी बताया था ना कि एक सीधी रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का टोटल 180 होता है। तो देखो जो ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है, ये भी तो सीधी लाइन पे ही सभी कोण बने हैं, तो इन सब का टोटल 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखो x प्लस 60 प्लस वाई कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। तो देखो ये हो गया x प्लस वाई, 60 इधर जाके इससे माइनस हुआ तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये कितना हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 120 डिग्री। यहाँ से x प्लस वाई 120 डिग्री निकल के आया। अब देखो अगर इस रेखा के अगर ऊपर डिग्री बना है तो नीचे भी तो दो एंगल बने हैं। एक लाइन जो काटी है सीई, अगर ऊपर काटी तो नीचे भी काटी है, तो नीचे वाले को भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा टोटल, क्योंकि नीचे भी तो दो एंगल बन रहे हैं। तो ये क्या है 3x प्लस
90 इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो ये है 3x इक्वल टू ये 180 डिग्री में से 90 डिग्री गया, तो ये क्या है, ये है 3x इक्वल टू यहां से कितना बचा, यहां से बचा 90 डिग्री। एक मिनट, यहां से बचा 90 डिग्री, 3 से जब मैं 90 को काटूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब देखो x इक्वल टू 30 डिग्री हो गया, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है x और y का मान। तो x तो हमारा 30 निकल के आ गया पहले ही, तो इसको यहाँ रख दो सेफ साइड, x 30 डिग्री। अब y का निकालना है, कितना होगा, तो देखो ये है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना है, एक मिनट सॉरी, x प्लस वाई कितना है 120 डिग्री। यहाँ पे आप x की वैल्यू रख दो, तो x की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, प्लस वाई इक्वल टू 120 डिग्री है ना ये। तो देखो ये जो y है, तो y यहाँ हो गया, ये हो गया 120 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो y निकल के कितना आ जाएगा यहाँ से 90 डिग्री। तो y इक्वल टू 90 डिग्री आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि x इक्वल टू 30 डिग्री और y इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चित्र में AO व OB विपरीत किरण है और एंगल AOC मतलब ये वाला एंगल, एंगल AOC प्लस एंगल BOD मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों का टोटल 90 डिग्री है। तो एंगल COD होगा, मतलब ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल COD क्या होगा, इसका नाम क्या पूछ रहा है हमसे कि इसका नाम क्या होगा। तो देखो आप मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको बताया था ना कि जो सीधी रेखा में जो कोण बनते हैं उन कोणों का टोटल 180 डिग्री होता है, बताया था आपको, 180 डिग्री होता है, बताया था ना 180 डिग्री। तो आप एक बात बताओ मेरे को, आपको यहाँ पे कौन कौन सा कोण बता दिया है। देखो यहाँ पे कितने कोण बन रहे हैं, 3 कोण बन रहे हैं। एक बन रहा है एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस ये COD ये वाला प्लस एंगल DOB, ये DOB, या फिर BOD कर लो, BOD दिया है ना, तो आप इसको ऐसे उल्टा ले जाओ, एंगल BOD, ये 3 दिया है। तो देखो एक चीज देखो, और ये 180 डिग्री हो गया यहाँ पे इक्वल टू, हमको और क्या बता रहा है कि एंगल AOC, एंगल AOC मतलब ये देखो ये A है, ये O है, ये क्या है B, ये C है और ये D है। एंगल AOC मतलब इस एंगल का और इस एंगल का टोटल, एंगल BOD टोटल कितना दे रहा है 90 डिग्री। तो हमारे पास बस कौन सा एंगल बचा, एंगल COD बस बचा। तो 90 डिग्री प्लस एंगल COD, तो जब ये 90 डिग्री प्लस में, इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा देखो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा एंगल COD। क्या वैल्यू निकल के आई, 90 डिग्री वैल्यू निकल के आई एंगल COD की। तो जब COD जब हमारा 90 डिग्री है और आपका बाकी दोनों भी 90 डिग्री है, तो ये कितना हो गया बीच वाला, हमको बीच वाला कोण पूछा है, और बीच वाला कोण जब 90 डिग्री है तो 90 डिग्री में बनने वाला कोण क्या होता है, सम कोण। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमसे यही पूछा था ना COD क्या होगा, और COD 90 डिग्री है और बाकी दोनों का टोटल 90 डिग्री है, तो हमारा सम कोण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 आया है CG टेट 2019 में, CG टेट 2019 में आया ये है ना। देखो निम्न चित्र यदि AB पैरेलल है CD के, तो ये आपका AB है, ये पैरेलल है CD के, ठीक है, तब x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है भाई, निकाल लेते हैं x की वैल्यू। आप एक चीज देखो, किसमें आई है, CG टेट 2019 में आया, ठीक है। मैं यहाँ से क्या क्या कर सकता हूँ, मैं ये देख रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे सबसे सिंपल लॉजिक लगा सकता हूँ, जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले। कौन सा लॉजिक आप बताओ यहाँ पे मेरे को, आंतरिक कोण वाला। देखो ये एक कोण है, मेरे को x की वैल्यू निकालना है ना, और ये एक कोण है, ये दोनों आंतरिक कोण बने हैं। एक दो रेखा को एक रेखा काट रही है, उसके अंदर बनने वाले दो आंतरिक कोण का टोटल 180 होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे ये बन रहा है, तो एंगल का नाम लिख दूं क्या, तो देखो एंगल BGH, ये एंगल BGH प्लस DHG, एंगल DHG इक्वल टू 180 डिग्री। समझो इस बात को, ये एक लाइन के दो अंदर के आंतरिक कोण है, तो इसका टोटल कितना हो गया 180 डिग्री। ये कितना है आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूँ। ये वाला जो है ना BGH जो है, ये है 2x प्लस DHG जो है, ये है आपका 3x प्लस 10, 3x प्लस 10, और इधर कितना, इधर तो 180 डिग्री है। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 5x इक्वल टू 10, इधर गया माइनस हुआ, प्लस में तो यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा,
तो 180 डिग्री माइनस 10 डिग्री होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 170 डिग्री। तो देखो 5 से 170 कटा, कितना हो गया, x इक्वल टू 5 से कटेगा तो 5 3 जा 15, बचा कितना 20, 5 4 जा 20, तो x की वैल्यू हो गई 34 डिग्री। x की वैल्यू भी आ गई 34 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, अरे यहाँ तो सॉल्यूशन ही है नीचे, लेकिन उस सॉल्यूशन को छोड़ो, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन कहाँ बन रहा है, ये क्वेश्चन बन रहा है सीजी टेट 2019 में। सीजी टेट 2019 में देखो यहाँ पे आपको एक दो सिंबल दिया हुआ है, इसको बीटा मान लो, बीटा का सिंबल जो है वो 50 दिया हुआ है, 50 डिग्री, और हमको थीटा निकालना है। यहाँ पे आप देखो ये ए बी है, ये सी डी है, तो एक ही लाइन पे बने हुए कोण का टोटल कितना होता है 180 डिग्री। तो आपका थीटा प्लस थीटा प्लस ओमेगा मान लेते हैं इसको, थीटा प्लस ओमेगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री, क्योंकि सीधी रेखा में बन रहा है और हमको थीटा निकालना है ना। देखो थीटा प्लस ओमेगा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50 डिग्री, ओमेगा का वैल्यू 50 डिग्री दिया हुआ है। एक मिनट ना, अच्छा ये 50 नहीं है, ये है आपका 5 थीटा है, ये 50 नहीं है। देखो ये लाइन भी है ना यहाँ पे, ये 5 थीटा है। एक मिनट ना, ये हो गया 5 थीटा, ये 5 थीटा हो गया, तो ये कितना है, ये है 180 डिग्री। इसका टोटल कितना हो गया, इसका टोटल होगा 6 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 6 से जब मैं 180 को काटूंगा तो कितना हो जाएगा, थीटा डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारे 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लेना। टेस्ट सीरीज जो चालू हुई है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको जरूर चेक कर लेना। मेंसुरेशन के वीडियो चल रहे हैं, उसको भी आप चेक कर लो। और आपका ज्योमेट्री तो चल ही रहा है, इसको तो आप देखोगे ही, है ना। और सभी वीडियो पे इतना प्यार बनाने के लिए धन्यवाद। अपना फीडबैक जरूर दो, आपके फीडबैक से मेरे को समझ आता है कि आपको कौन सी चीज समझ आ रही है, कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही है, और किस वे में आपको वीडियो चाहिए। तो आने वाले वीडियो के लिए वीडियो चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अगर पसंद आया हो तो तभी लाइक कीजिए, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।